तो आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करना है अपने पौधे में, तो गोडी करने के बाद कुछ इस अंदाज से आपने इसे डाल देना है। तो इस तरह से आपने पौधे में इसको यूज़ कर लेना है। दोस्तों वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों अगर आपका मनी प्लांट जो है वो रुका हुआ सा है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई सी है और कुछ अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा, पत्ते जो है वो बड़े नहीं हो रहे, पत्तों का साइज़ काफ़ी छोटा है और मुकम्मल पौधे की ग्रोथ जो है वो काफ़ी रुकी हुई सी नज़र आती है, तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको इस्तेमाल करने से आपके मनी प्लांट के ऊपर काफ़ी ग्रीनरी भी आएगी और पत्तों का साइज़ भी मोटा होगा। दोस्तों बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपकी ग्रोथ जो है वो चलते चलते रुक जाती है और मनी प्लांट के ऊपर नई ग्रीनरी हमें नज़र नहीं आती, या जो इसकी एरियल ब्रांचेस होती हैं या एरियल रूट्स होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती। तो इसकी वजह ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें केमिकल खादें आप ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ जो है वो इंटायरली ब्रेकअप हो जाती है। तो पौधे का जो तसलसल होता है बढ़ने का, नशोनुमा पाने का, वो वहीं पे थम सा जाता है, स्लो हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, इसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और खाद जो है ऑर्गेनिक है, इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी फर्टिलाइज़र है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई ताकतवर फर्टिलाइज़र है और वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसका हम इस्तेमाल करके पौधे की ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं और इनके पत्तों का साइज़ भी बड़ा होगा और साथ में इसकी जो रुकी हुई ग्रोथ है तो वो भी बेहतर तरीके से ग्रो करना शुरू कर देंगी। अगर आपके पौधे के साथ भी कुछ इस तरह से चल रहा है कि पौधा खुश्क होने जा रहा है और ड्राई हो रही हैं उसकी रूट्स और वो बड़ा नहीं हो रहा, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका और उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो शेयर करने जा रहा हूँ, इससे आपके पौधे की दोबारा ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आइए अब आपको कैल्शियम और पोटाशियम से भरपूर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताते हैं कि आपने उसे कैसे बनाना है और कैसे अपने मनी प्लांट में यूज़ करके इसको अच्छा, घना और लश ग्रीन बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कुछ केले के छिलके हैं जो कि आपको एक किचन वेस्ट है जो आपको किचन से ही मिल जाता है आफ्टर यूज़। इस तरह के केले के जो छिलके होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम और जो कैल्शियम होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है और इसी से हमने आज लिक्विड फर्टिलाइज़र बनानी है जिससे आप अपने मनी प्लांट को लश ग्रीन बना सकते हैं, पौधे की ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं और उसे सूखने या ड्राई होने से बचा सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस का भंडार है। कैल्शियम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, फास्फोरस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह का जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों में देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पौधे ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो इन केले के छिलकों को हमने कैसे प्रॉपर यूज़ करना है, इससे कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है, तो सबसे पहले आपने ये जो लंबे केले के छिलके हैं तो दोस्तों आपने केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में पहले काट लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे इनको दरमियान से थोड़ा सा काट लिया है, ज़्यादा बारीक मैंने इनको नहीं काटा। तो दोस्तों जितने आपके पास छिलके हैं उतना ही आपने पानी इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास ये प्लास्टिक की बकेट है, इसके अंदर मैं जो है वो इन केले के छिलकों को डाल दूँगा। कुछ इस तरीके से आपने इन सबको डाल देना है इसमें। अब यहाँ पे डालने के बाद आपने करना यह है कि 1 या 1.5 लीटर तक आपने इस बाल्टी के अंदर पानी डाल देना है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। जितने आपने छिलके लिए हैं उतने ही आप इसमें पानी यूज़ कर लें। इसके बाद आपने किसी भी चम्मच या किसी चीज़ से आपने इसको थोड़ा सा हिला देना है, पानी में इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है थारोली। तो हिलाने के बाद अब करना यह है कि इसे आपने 24 आवर्स के लिए रख देना है और शेड एरिया में आपने इसे रखना है, ज़्यादा धूप वाली जगह पे नहीं रखना। तो मिलते हैं 24 घंटे के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये 1 दिन के बाद जो है हमारा कुछ केलों से जो एक्सट्रैक्ट है, जो अल्कलाइड्स है, वो सारा का सारा इस पानी के अंदर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अगर हम ज़्यादा टाइम इसको देंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा जो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं केले के अंदर वो सारे एक्सट्रैक्ट होकर पानी में आ जाएंगे और इससे पावरफुल खाद जो है वो बन जाएगी। इसे आप सभी पौधों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मनी प्लांट के लिए ये बहुत ही मनपसंद फर्टिलाइज़र है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों इस्तेमाल से पहले मैं थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसे हिला देता हूँ। तो अब हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने, क्योंकि इसमें मौजूद जो छिलके हैं उन्हें हमने अलग करना है और इसके अंदर से जो लिक्विड है वो बाहर अलग कर देना है। तो यहाँ आपने एक ग्लास ले लेना है और इसके बाद आपने इसे छान लेना है। कुछ इस तरीके से आपने इसे छान लेना है और बेहतरीन जो लिक्विड है वो आप देख सकते हैं, इस तरह का ये कलर आ चुका है इसका। ये बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र बना है, सभी पौधों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्द पौधे खुद देंगे। तो दोस्तों ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। अब हम इसे अपने मनी प्लांट की मिट्टी में इसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि मनी प्लांट में इसे डालने से पहले कुछ इस तरीके से आपने मिट्टी को ऊपर से सरफेस एरिया को तोड़ लेना है, नरम कर देना है। गोडी इसमें ज़रूर कर लेनी है और गोडी से फिर क्या होगा कि जो भी लिक्विड है वो फौरी तौर पे आपके पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा और पौधा जो है वो अपनी जड़ों की मदद से फौरी इसको एब्जॉर्ब करेगा और इनटेक शुरू कर देगा। तो आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करना है अपने पौधे में, तो गोडी करने के बाद कुछ इस अंदाज से आपने इसे डाल देना है पौधे के चारों तरफ। तो इस तरह से आपने पौधे में इसको यूज़ कर लेना है। दोस्तों चूँकि मेरे पास ये मनी प्लांट एक 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो इसलिए मैं एक ग्लास ही इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास काफ़ी बड़ा है मनी प्लांट और बड़े गमले में लगा हुआ है या ग्रो बैग में लगा हुआ है तो आप उसमें जो है वो इस मिकदार को डबल भी कर सकते हैं, यानी फर्टिलाइज़र को आप डबल कर सकते हैं और ज़्यादा बनाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस फर्टिलाइज़र को दोबारा कब देना है, तो आप अपने मनी प्लांट में दोबारा 1 हफ़्ते के बाद दोबारा इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप इस दौरान पौधे को और खादें मत दीजिए, सिर्फ इस तरह की ऑर्गेनिक खादें बनाकर, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में दे देंगे तो इसका बहुत जल्दी जो है पौधे के ऊपर असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।